दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी थी। पहली नजर में एक जैसा प्यार। शायद यही कारण था कि मन की किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत अधिकांश हिंदी फिल्मों की तरह होगा, आनंददायक होगा। भावना और रोशन ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार में पड़ने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे बढ़ गए। जल्द ही शादी करने के इरादे से रोशन ने एमबीए संस्थान में प्रवेश लिया, जो नौकरी पाने का वादा करता है। रोशन भी जल्दी में था क्योंकि भावना के घर वाले एक लड़की की तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। जैसे ही मैंने बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला दिया, दोनों का दिमाग लड़खड़ा गया। दोनों को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों के तजर्बे पर एक नाटकीय मोड़ आना तय था। कोर्स में दाखिला लेने के एक महीने के भीतर भावना की शादी तय हो गई थी। भावना बहुत घबराई हुई थी। वे दोनों बहुत घबराए हुए थे। मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि वे तुरंत भागकर शादी कर लें, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी और इसलिए उनके बढ़ते कदम दोनों रुक गए थे। रोशन चंचल होते रहे और खुद को समझाते रहे कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों में इस बात की भी चर्चा थी कि वे अपने घरों में शादी के बारे में बात करें, लेकिन हर बार जीती उम्र, स्थिति, बेरोजगारी जैसे कारणों के कारण प्रयास किए जा रहे थे। समय बहुत तेजी से हाथ से निकला जा रहा था। रोशन ने कॉल सेंटर में काम करने के लिए एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़ने की सोची, लेकिन कुछ अनुभवी लोग जो पहले प्यार की राह पर चल चुके थे, उन्होंने बताया कि इससे होने वाला नुकसान इतना बड़ा था कि दोनों इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार किया था, लेकिन उसके आगे की चीजें के बारे में नहीं सोचा था। ये कारण था कि जब प्रेम की यात्रा पर शादी की बात आ रही थी, तब भावना अपने भाई बहनों की शादी करने के बारे में डरती थी और कभी कभी रोशन परिवार के सम्मान और भविष्य की चिंताओं से डरती थी। समय बीत रहा था जैसे वो एक काले तेज घोड़े पर सवार हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भले ही वो रुक जाए, उसका काम लगातार कैसे चल रहा है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और अजीब सी बेचैनी की भावनाएं बेचैनी ने मन में घर कर लिया था। ऐसी स्थिति में दोस्त सबसे अच्छा और अनोखा विकल्प देते हैं। भावना और रोशन को भी कोई सुझाव मिले। भावना की शादी के दिन मैंने भगवान के हर बड़े और छोटे मंदिर में नंगे पैर जाने और 101 रुपए का प्रसाद बनाने का वादा किया था, लेकिन महंगाई की इस युग में 101 रुपए का साथ क्या होता। शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था। निराश होकर रोशन नास्तिकता और वास्तविकता के ओर बढ़ा। शादी की तारीख से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और फेसबुक से पता भी कुछ जुगाड़ करने की कोशिश थी। रोशनी ने अपनी शादी का पूरा दिन मंदिर में बिताया। कुछ उम्मीदें अभी भी बची हुई थी। हालांकि सूरज ढलने का साथ ही वे तेजी से घट रही थी। आर्यन ने अपने जीवन में बहुत सी हिंदी फिल्में देखी थी, इसलिए शाम के अंत में मैरिज हॉल पहुंचे। दुल्हन किसी तरह तैयार कमरे में पहुंची और उससे कहा कि मैं मंच पर आऊंगा, तुम मुझे लियो। मुझे थोड़ा पिटा जाएगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी रद्द हो जाएगी। ये कहते हुए रोशन ने कमरे में तीर की तरह बाहर निकल दिया। रोशन का उत्साह फिर से जाग गया था। अब ये रोशन का ब्रह्मास्त्र था। वो जयमाला जैसे ही मंच पर पहुंचता है, उसके दिमाग में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद पिटने का डर था, लेकिन सफलता की उम्मीद के साथ भी थी। जब वो मंच पर उसके करीब आई तो उम्मीद थी कि वो गले लगेगी। रोशन ने भी चुपके से इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने रोशन से कहा, भाई अब उतर जाओ। एक ही झटके में रोशन अपनी सपनों की फिल्मी दुनिया से असलियत में आ गए थे। भावना किसी और की जिंदगी बन गई थी। लौटने के बाद दिनेश रियल लाइफ से बाहर निकलकर पत्थर की आंख से देख रहा था और अपने जीवन की फिल्म को फिर से देख रहा था। रोशन का समर्थन करने के लिए भावना ही नहीं, उसके नमकीन गंदे आंसू और यादें उसके साथ थी। आशा करती हूँ मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेख को पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।